आज फिर हम पुरुष आयोग के गठन के बारे में ही बात करें तो बढ़िया रहेगा। अभी बहुत से सामाजिक संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और उनका कहना है कि पुरुषों की भलाई को देखते हुए पुरुष आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी है। शुरू से ही ऐसे कानून बन गए कि जैसे महिला आयोग का गठन हुआ, सेक्शन 498A, सेक्शन 340 आईपीसी का, ये सारे महिलाओं के फेवर में आए क्योंकि महिलाओं को समाज में पुरुषों से कमज़ोर समझा जाता है और ये समझा जाता है कि पुरुष महिलाओं के अधिकारों को छीन लेते हैं, दबा देते हैं, उनको घर के अंदर बंद रखते हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा होती है और इसके साथ ही साथ और भी परिवार के लोग जो होते हैं, लड़की के ससुराल वाले, वे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसको नौकरानी की तरह बिहेव करते हैं और ऐसी कई चीज़ें होती हैं। और पुरुषों को एकदम गिरफ्तार करने का रिवाज पड़ गया कि जैसे ही किसी महिला ने शिकायत की अपने पति के विरुद्ध या उसके परिवार वालों के विरुद्ध तो फटाफट उनको पहला एक्शन यही होता है कि आओ और उसको गिरफ्तार करके ले जाओ। ये कभी उचित नहीं माना गया कि कम से कम इंक्वायरी तो की जा सके कि वाकई में पुरुष पक्ष की कोई गलती है या नहीं है, उसके ऊपर कहीं झूठा आरोप तो नहीं लगा। अब महिलाएं झूठा आरोप कैसे लगा सकती हैं, वो तो देवी हैं। अब जैसे कई डकैत हुई हैं, वो भी देवियां थी। आतंकवादी घटनाओं में पकड़ी जाती हैं महिलाएं, वो भी देवी हैं। ये कैसी देवी हैं? तो अब इस चीज़ का चलन टूटना चाहिए। जब स्त्रियाँ, महिलाएं, लेडीज़ मांग करती हैं कि उनको पुरुषों के बराबर हक दिया जाए, तो इसका मतलब यही है कि अब वो पहले की तरह नहीं रही, वो पढ़ लिख गई हैं और उनको समाज की हवा भी लग गई है। जैसे जैसे दूर की सभ्यताएं, संस्कृति, देश दूसरे के करीब आए तो सामाजिक व्यवहार का भी लेन देन हुआ। वहाँ के कानून, यहाँ के कानून, दोनों का अंतर समझ आया। कुछ कानूनों ने लोगों को आकर्षित किया और कुछ कानून लोगों को बेजान लगे, बिना किसी मकसद के बने हुए। हाँ, उससे सरकारों का फ़ायदा देखने की बात बहुत बार की जाती रही है। अब स्थितियाँ बदल गई हैं। अब जब सरकार ने लेडीज़ के लिए कई सुविधाएं, कई योजनाएं चलाई, तो इससे लेडीज़ की स्थिति, महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। अब जब वो मजबूत हुई है तो वो पुरुषों पे भी हावी हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार पुरुषों के पास है। हमारे देश में पुरुष आयोग का ना होना ये दिखाता है कि पुरुषों के अधिकार जो है छीने जा चुके हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी फेवर में ना तो कोई कानून है, ना कोई संस्था खड़ी है। ऐसा कोई सेक्शन या आर्टिकल नहीं है जो कि पुरुषों के अधिकारों की रक्षा कर सके। उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और पुरुष
होते हुए भी पुलिस वाले उन को सच मानकर पुलिस को गिरफ्तार कर लेती हैं और पुरुषों का मजाक भी उड़ाती हैं। उनको कहती हैं जाओ यार तुम अपने घर, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। अब आतंकवाद की घटनाएं आए दिन होती हैं और आतंकवादी घटनाएं होती हैं और आतंकी जो है उनको स्पष्ट रूप से पहचाना भी जाता है। अब जो ये झूठे केस कोर्ट कचहरी में आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में आ जाते हैं, उनको लीगल टेररिज्म भी तो कहा जा सकता है कि कानूनी आतंकवाद है वो। उस पल पल एक आतंक के साए में जीता है कि ना जाने कब उसको किसी झंझट में फंसा दिया जाए, उसके परिवार वालों को फंसा दिया जाए, उनके विरुद्ध एफआईआर हो जाए, पुलिस गिरफ्तार भी करने आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर की देखरेख में एफआईआर होनी चाहिए या उसको गिरफ्तार करने का ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई सीनियर पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करेगा? उसके पास आएंगे एफआईआर करने के लिए तो वो बिजी होगा तो कहेगा हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 ठीक है। बाद में पता लगेगा कि वो एफआईआर किसी पुरुष के खिलाफ थी। अब उनको तो किसी ने झूठा सिद्ध नहीं करना, करेंगे तो और झंझट में फंसेंगे। मैं हूँ एडवोकेट अरुण कुमार तलवार। जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ना तो महिला आयोग होना चाहिए ना पुरुष आयोग हो, बल्कि एक न्यूट्रल कमीशन हो, न्यूट्रल आयोग हो जिसमें दोनों जा सकें और दोनों की सुनवाई हो सके। वो किसी का पक्षपाती ना हो, वो कानून की दृष्टि से देखे। अब महिला आयोग महिलाओं की रक्षा के लिए आगे आता है तो कई किस्म के आफ्टर थॉट, बहानेबाजी और बातें होती हैं। बात बात पे ऑब्जेक्शन कहा जाता है और पुरुष पक्ष को कहा जाता है कि इस बात को तुम एविडेंस के साथ बताओ। ऐसा एक आयोग होना चाहिए जिसमें अब जैसे कोर्ट केस है, कोर्ट केस में जज न्यूट्रल होता है, वो ना किसी एप्लीकेंट की तरफ से होता है ना रिस्पोंडेंट की तरफ से होता है, वो तो दोनों को सुनता है। ऐसी एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक आम कचहरी की तरह हो। किसी के नाम से वो आयोग ना हो, ना तो वो महिला आयोग के नाम से हो ना पुरुष आयोग, जो अब तक बना नहीं है तो ना ही बने तो चल जाएगा, लेकिन महिला आयोग को हटा देना चाहिए। उसके जगह एक आयोग ऐसा बनना चाहिए जो इस चीज़ को देखे, एक ट्राइब्यूनल। हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत यह है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नज़रों में कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं होता है। सब कानून की नज़रों में बराबर होते हैं और कानून सबके लिए बराबर होता है। ऐसी एक
पुरुष आयोग का ना होना और महिला आयोग का होना इस बात को गलत सिद्ध करता है कि ये झूठी बातें हैं। एक आकर्षण भरा आर्टिकल है इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन वो अगर एक भी जगह पे उसको ठीक से पालन ना किया जाए तो फिर उसका क्या फ़ायदा। वो तो एक धब्बे के बराबर है। अब कोई शेव करता है, उसकी मूँछों पे कुछ बाल रह जाए या ठोडी पे या दाढ़ी पे कहीं कोई बाल रह जाए तो लोग उसको कहते हैं यार तुमने कैसी शेव की है, ये देखो यहाँ तो 4 बाल रह रहे हैं। ऐसी जब शेव करने के बाद 4 बाल अलग दिखाई देते हैं तो पुरुष आयोग का ना होना भी एक धब्बे की तरह दिखाई देता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ के नाम से पे ये धब्बा है। सुहाने पे या सोने पे सुहाना नहीं, सोने पे सुहागा। ये बात ये है कि एक ये जो कानून है जो दहेज के विरुद्ध बना है, दहेज के लेन देन को रोकने के लिए बना है, अब उसकी आड़ लेके भी झूठे केस होते हैं। और शुरू में ये पता नहीं होता कि कुछ झूठा है सच्चा है, लेकिन उसको सच मान लिया जाता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर सच मान के जाके बाद में पता लगे कि लड़की के घर वालों ने या लड़की ने झूठा आरोप लगा के वर पक्ष को फंसाया है तो उस लड़की और उस परिवार के विरुद्ध कोई ऐसा कानून हो, कोई ऐसी सज़ा मिले कि समाज के जो कान गर्म हो जाए कि ऐसा करने से होता है। अब दहेज का आरोप लगा लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और वर पक्ष को बरी कर दिया जाता है, तो यहाँ केस ख़त्म हो जाता है। फिर कहते हैं कि यार तलाक चाहिए तो तलाक ले लो, नहीं तो समझौता कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई झूठा केस कर दे तो उसको ऐसी चपत मारनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए, ऐसे फाइन करने चाहिए कि जो एक नज़ीर बन जाए। इन कानूनों में अब कुछ सुधार लाना ज़रूरी है। दहेज की प्रथा जो है वो एक गुडविल के हिसाब से शुरू की गई थी कि परिवार में एक शादी का फंक्शन हुआ है तो अब उनको अलग कमरा या घर लेना पड़ेगा, तो उनकी सुविधा के लिए कुछ सामान लड़की के पक्ष वाले देते हैं। लेकिन अब उसके विरुद्ध कानून बन गया दहेज नहीं लेना, तो अभी झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे और उन्होंने दहेज की जगह कैश लिया था और हमने बहुत मुश्किल से उधार लेके कैश दिया। अब उस कैश को कहाँ से लिया कहाँ दिया उसका प्रूफ होना चाहिए। कानून बन जाना चाहिए कि यदि कोई ये आरोप लगाए तो वो कुछ बिल वगैरह दिखाए पेमेंट के, या कोई ऐसा एग्रीमेंट दिखाए जिससे कि पता लगे कि वाकई उन्होंने किसी से लोन लिया था। आपकी क्या राय है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट द्वारा बताने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।